अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और कल की वीडियो में पता नहीं क्या हुआ था कि वॉल्यूम ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा वॉल्यूम तो आ रहा है, लेकिन वो आधी वीडियो में ना कहीं कहीं वॉल्यूम आ रहा था और कहीं कहीं मिसिंग था। मुझे लगता है मुझे एडिटिंग करते हुए ना मेरे माइंड में इतनी चीज़ें चल रही थी कि वो कुछ गड़बड़ हो गई और वॉल्यूम ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, अब तो अपलोड होगी, एडिट होगी। अब मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाती हूँ। अच्छा, ये आज ना मैं 2 चुनरी के ड्रेसेस हैं मेरे पास, लाहौर सेंटर आशियाना फैब्रिक से बाय किए थे, जिनका मैंने व्लॉग भी बनाया था। और ये 3 पीस जो सूट है ना, ये 12,000 रुपये का मैंने बोला था, बट वो कह रहे थे कि ये 12,500 रुपये का सूट है। फिर मैंने कहा अब मैं तो ब्लॉग में 12 का बोल दिया, हम 12 का ही दे दें। तो उन्होंने फिर 12,000 रुपये का ये सूट मुझे 3 पीस दिया। और मैंने इसकी शलवार डाई करानी थी, लाइनिंग डाई करानी थी, दुपट्टे बनवाने थे। एक मैं अनरखा स्टाइल में बनवा रही हूँ और एक जो है वो मैं प्लेन शर्ट बनवा रही हूँ। तो ये वाला जो है ना, इसके साथ मैं टसल्स अंगरखे के लिए ले रही थी और लेसिस मैच कर रही थी, साथ साथ मैं उनको भी वीडियोस भेज रही थी ताकि वो चूज़ कर लें। ये वाली लेस फिर हमने सेलेक्ट की और इसके साथ मैंने जो है वो नेक लाइन ली। अच्छा, आज ना मेरे पास एक कानी की शॉल है जिसको मैंने रेडी कराना है, और वो जो है ना मैं कुछ डिफरेंट तरीके से रेडी कराना चाह रही थी। एक तो उसकी मुझे लेंथ भी इंक्रीज़ करनी थी, उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ करनी थी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो फिर उस हिसाब से मैंने देखना था कि मैं किस में जाती हूँ। मैंने कहा पहले ज़रा ये 2 जो ड्रेसेस है ना, इनके साथ मैं मैचिंग कर लूँ और फिर उसके बाद जो है हम कानी की शॉल की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ना नेक लाइन्स की ऑप्शंस आप देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये जो पर्ल्स वाली नेक लाइन थी ना, ये वाली मैंने चूज़ की। इसमें ना एक स्टोन स्काई ब्लू भी आए थे, मतलब सेम इसी नेक लाइन में स्काई ब्लू स्टोन्स वाली भी थी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर जब मैंने इसके साथ पर्ल्स वाली लेस मैच करनी थी तो उसके स्टोन्स वाइट थे, तो वो फिर बड़ा कंट्रास्ट आ जाता है। मुझे लेसिस की जो मैचिंग है ना, इतनी डिफ़िकल्ट लगती है। जब भी मैं कर रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ पानी पिला दो मुझे, फिर मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं, क्योंकि एट अ टाइम तकरीबन, आज तो खैर मेरे पास बहुत ज़्यादा दुपट्टे नहीं थे, मैं लेके ही दो चार चीज़ें गई थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 20-25 दुपट्टे, क्योंकि इकट्ठे कपड़े बनने होते हैं और उन सारे सूटों के भी लेसिस मैच करनी, फिर कुछ की डाई करानी जिनके कलर मैच नहीं होते, फिर कुछ मतलब हर एक का डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, उस हिसाब से लगवाने, तो वो इतना टाइम टेकिंग काम हो जाता है। लेकिन ना ये बच्चा बहुत अच्छा है, रज़ा जो है ये बिस्मिल्लाह ले शॉप पे होता है, ये सारे काम जो है ना कर देता है। बाज़ दफ़ा मैं इसको फ़ोन पे भी कह देती हूँ तो ये सारे काम जो है कंप्लीट कर देता है। बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके साथ जो बच्चे काम कर रहे होते हैं वो आपकी बात को समझ जाएं या टाइमली आपको करवा दें, तो बहुत ही नाइस है ये बच्चा भी। और बाकी भी सारे वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं सारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम को करवा के भी दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसके साथ मैंने फिर दुपट्टे की लेस फाइनलाइज़ करनी थी। ये वाली लेस काफ़ी कॉस्टली थी, अगर मैं दुपट्टे पे लगवाती तो फिर सूट की प्राइस बहुत ऊपर चली जानी थी और फिर समझ नहीं आता ना, क्योंकि उस टाइम चीज़ें तो हमें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि क्लाइंट को जब मैंने देना है तो वो क्या बोलेंगे कि यार इतना एक्सपेंसिव, अब लेसिस हैं ही इतनी एक्सपेंसिव, मतलब आपको 600-700 रुपये पर यार्ड अगर लेस मिल रही है और आपके दुपट्टे पे वो 9.5 गज़ जितने लंबे दुपट्टे चल रहे हैं, 10 गज़ लेस लगती है, तो आप खुद सोचो कहाँ लेस चली जाती है। 6-7 हज़ार रुपये की लेस, मेकिंग, फिर उसकी शमोज, फिर टसल्स, एक दुपट्टा आपका 10-10 हज़ार पे जा रहा है यार। मतलब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कहीं से भी जाके पता करेंगे तो आपको यही लगेगा। लेसिस की जो है ना प्राइसेस वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। फिर जब हम डाई कराओ, फिर छोटी मोटी उसमें डिटेल्स ऐड करो, जॉइंटर्स लो, तो बस फिर कुछ भी ना पूछो। बाकी जो रही सही कसर होती है वो टेलर्स वगैरह से निकल जाती है। आपको सूट जितने का आपका सूट है ना, यकीन माने आजकल जो सीन चल रहा है वो उससे डबल आप माइंड में रखें कि आपने उसको रेडी कराने पे देना है, क्योंकि अगर आपने ये सारी जो है ना एसेसरीज़ वगैरह अप्लाई करानी है। अच्छा, अब ये मेरे पास शॉल आ गई। अब मैं इसके जो है ना वो 4 कॉर्नर्स के टसल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रही थी कि कौन से मुझे कराने हैं। और ये काम वाली पट्टी इनके पास आई हुई थी, ये 1500 रुपये पर यार्ड पट्टी है और तकरीबन इस वाली शॉल पे 10 गज़ ये पट्टी लगी है, क्योंकि चौड़ाई भी बढ़ाई, लंबाई भी बढ़ाई
और आप खुद सोचें कि खाली हमारी जो है ना, मेरे हाल से 15,000 की यही लग गई। अब ये वाली जो है ना, इसके ऑफ वाइट लगा हुआ है आपको। अब इसको मैंने जो है ना ब्लैक में कस्टमाइज़ कराना था। अब मैं जब इस तरह के कामों में जाती हूँ तो फिर आपको पता है, मैं कहती हूँ कि चीज़ जाए तो परफेक्ट जाए। फिर इसकी सारी मैंने ऑफ वाइट जो है ना वो बनारसी उतरवाई है, और उसको मैंने ब्लैक जामावार लेके ब्लैक के साथ फिनिश कराया है। नीचे भी मैंने उसके ब्लैक लगाया। इस वीडियो के एंड पे मैं शॉल की आपको पूरी जो है ना वो लुक दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी है। बीच में ये मम्मा के दुपट्टे भी थे, मैं आई हुई थी, मैंने कहा मामा के दुपट्टे भी रेडी करा देती हूँ। ये वो जब बहावलपुर गई थी ना, तो वहाँ से ये वाले शिफॉन के ड्रेसेस लेके आई हुई थी, और तब से पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इनको भी रेडी करा देते हैं, मामा पहन लें। अब उन्होंने कहा चलो मुझे ना ये ले जाओ और ये लेसेस वगैरह इसकी मैच कर दो, और बाकी ड्रेसेस स्टिच होने के लिए दे देते हैं। तो इसके साथ तो कोई लेस ही मैच नहीं हो रही थी। फिर इसके साथ मैंने कटवर्क करा ली, और बाकी जो उनके दुपट्टे थे, 6-7 दुपट्टे थे, उनकी मैंने जो है ना वो लेसेस लगवा ली। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कानी वाली शॉल की। ये चुनरी का भी उधर से वो लेकर आई थी ड्रेस, और इसके साथ शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, और दुपट्टा जो है वो इस तरह से चुनरी में है। इसके साथ भी लेस मैच नहीं हुई, फिर उसको भी मैंने फेसिंग करा दी पिंक कलर में। और बाज़ दफ़ा लेस मैच हो जाती है, वो लगवा लो। फिर अदरवाइज़ ये ऑप्शन होती है कि आप लेसेस को डाई करवा लो, और डाई के चक्करों में नहीं पड़ना तो बेस्ट है कट वर्क करा लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है आजकल। अच्छा, अब इसके नीचे लगनी थी मीडियम सिल्क, और मीडियम सिल्क मैंने उन्हें कहा कि ज़रा निकाल दें, जो कि हम मेजर कर लें कि हमारी एग्जैक्ट लगनी कितनी है इस शॉल के नीचे। और उसके अलावा टेसल्स भी उसके हमने डिसाइड कर लिए थे, इसकी पट्टी भी डिसाइड कर ली है। पट्टी को मैंने कस्टमाइज़ करने के लिए दे दिया था कि इसकी जो है ना जामावार चेंज कर दें, और उसके बाद जो है हम इसको नीचे पलटा भी जो है ना वो जामावार का ही लगा देंगे। तो ये शॉल जो है ना बन के, इतनी मुझे आइडिया नहीं था कि ये शॉल कैसी लगेगी, क्योंकि कानी की शॉल मैं फ़र्स्ट टाइम रेडी करा रही हूँ। उससे पहले जितने भी हैं वो हमने गज्जी सिल्क के दुपट्टे जो हैं वो रेडी कराए हुए हैं। ये भी एक बीच में क्लाइंट का दुपट्टा था, मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना साथ रेडी करवा देती हूँ। ये अभी रेडी होके आया नहीं है, अभी उन्हीं के पास है, 1-2 दिन में आ जाएगा। ये उनका मैंने जो आप लोगों को दिखाया होगा ब्राउन ड्रेस बना के भेजा था, काफ़ी हैवी वाला, तो उन्होंने कहा कि एक साथ में हमें लाइट दुपट्टा भी भेज दें, ताकि हम जो है ना उसको अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मली नहीं पहनना तो लाइट दुपट्टे के साथ पहन लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक मेरा इंस्टा पे बहुत ही वायरल डिज़ाइन गया है, जिसमें मैंने रिंग वाले बाजू बनाए हैं, ठीक है, वो वाली ये फ्रॉक दोबारा बन रही है। और इसका ये बनारसी पैटर्न इतना खूबसूरत आया हुआ है, लेटेस्ट वाला है। मैंने फिर वो पैटर्न नहीं लिया, मैंने ये वाला बनारसी का पैटर्न ले लिया है। इसके साथ फिर वो मैं लेस मैच कर रही थी, तकरीबन ये 10 गज़ के करीब फ्रॉक पे लेस लगेगी, और इसके फ्रॉक पे ये लेस, हाँ, नीचे प्लाजो पे नहीं है। और आप अगर 600-700 रुपये भी गज़ है ना लेस, तो आपकी कितनी 6-7 हज़ार की सिर्फ आपकी लेस लग जाती है, काम सेपरेट और दुपट्टे गोटे वाले सेपरेट। मतलब मेरा बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे ना हर हफ्ते कोई 55 का, 50 का, 35 का, इस तरह से मेरा बिल बन रहा होता है। और अगर मैं पे ना करूँ तो मुझे लगता है महीने का तो मेरा लाखों का बिल बन जाएगा यहाँ पे लेसों। तो लेकिन ये है कि यहाँ से आपको ना यू नेम इट एंड यू विल गेट इट, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। फिर जो शौकीन है उनको पता है कि जब काम होता है तो उस पर पैसे लगते हैं, फ्री में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा होता। और यार ये देखो कितनी ही खूबसूरत शॉल बनी है, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि कानी की शॉल को जब मैं रेडी कराऊंगी तो उसकी इतनी ब्यूटीफुल लुक आएगी। और ये सारी काम वाली पट्टी देखो कस्टमाइज़ हो गई है इसमें। अब ये चीज़ें जब होती हैं तो वो भी तो ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे लेने हैं, इतना टाइम टेकिंग ये काम होता है। इस सूट की, दुपट्टे की खाली मेकिंग 5,000 रुपये चार्ज हुई है, ये सिर्फ मेकिंग, बाकी सारी चीज़ें मेरी अपनी सेपरेट हैं। जामावार हो गई, इसका दुपट्टा हो गया, इसकी डाइंग हो गई, इसके टेसल्स हो गए, इसकी पट्टी हो गई, सारा कुछ है ना। इतनी ज़्यादा एफर्ट लग रही होती है, कितने चक्कर लग रहे होते हैं एक चीज़ के पीछे, आपकी आइडिया ही नहीं है। अच्छा, ये जनाब इतनी खूबसूरत ये बन के शॉल लग रही है, और ये आगे इसकी फ़ाइनल लुक बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा ज़रा रज़ा को मैंने बोला कि ओपन करके दिखाओ कि कितनी अच्छी लग रही है। ब्लैक इसको मीडियम सिल्क से फिनिश करा के ब्लैक ही जामावार लगवाई है, और बहुत ही इसकी नीट फाइनल लुक इसकी मैंने कहा आप लोगों को मैं खुद ही दिखाऊंगी। कल वाली वीडियो में पता नहीं क्या हुआ, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी यूट्यूब की,
इतना काम था कि मुझे लगता है मैं जब एडिट कर रही थी ना तो मैं उसको म्यूट कर बैठी, या पता नहीं क्या, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि एडिटिंग में क्या उसका फॉल्ट आ गया। तो उस टाइम पे मैं कह ये रही थी कि इंस्टा पे मैं वीडियोस अब बनाती हूँ, ज़्यादा इन होती हूँ, क्योंकि इंस्टा वाले इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, 100 के फॉलोअर्स हो गए हैं। यूट्यूब वाले जो हैं वो इतना कम मुझे रिस्पांस देते हैं, मोटिवेशन नहीं मुझे मिलती कि मैं इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इतने मज़े मज़े के आप लोगों के लिए आइडियाज़ लेकर आती हूँ। कोई भी यूट्यूबर जो है ना, अभी जितने भी हैं मैंने देखे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं बेसिकली वो किसी का नाम नहीं शो करते, किसी शॉपकीपर का कुछ भी नहीं। आपको सारे एड्रेसेस दे देती हूँ ताकि आप खुद भी बनवा लो, फिर भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अच्छा ये देखो, ये इसकी कंप्लीट लुक आ गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी। आप लोगों को मैं ये शॉल दिखाना चाह रही थी यार, इसकी इतनी कम रॉयल लुक आई है ना, यकीन मानो कि कानी की शॉल्स अगर आपके पास पड़ी हैं खुद से भी बनवा सकते हो। सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, गाइड कर दिया है कि कहाँ से ये चीज़ें ली हैं। 1500 पर यार्ड ये पट्टी है, इसके मैंने चार्जेस एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ कराया है। ये ऑफ वाइट कलर का था, मैंने वो सारी उतरवा के और मैंने लगवाई है ब्लैक में, ठीक है, क्योंकि मेरी शॉल ब्लैक थी। उस तरह से जब मैं इस तरह की बारीकियों में जाती हूँ मेरे चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये साइड पे जामा मीडियम सिल्क डाई करवा के टेसल्स, और बहुत ही खूबसूरत ये वाली जो है ना बन के लगी है। मतलब गज्जी सिल्क के तो बन ही रहे थे, लेकिन कानी की शॉल को यूजली सभी इस तरह से ही ले रहे थे, लेकिन कानी की शॉल को भी आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि जितनी भी बड़ी हैं उनको इस तरह से फिनिश कराएं। काम वाले साथ में सूट पहनने हैं, प्लेन पहनने हैं, कितने कलर्स हैं, मतलब ये एक आपका जो सुवेनियर रेडी हो जाता है, ठीक है। ये आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, उनकी शादियों पे, और उसके साथ खुद भी आप 2-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़राब होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही मज़े की लग रही है। और एक और ड्रेस भी बन के आया हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को साथ शेयर कर देती हूँ। ब्लैक कलर की है, ये देखो ज़रा, ब्लैक ही इसको नेकलाइन से फिनिश कराया है ये। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो ये जिनके आगे फैब्रिक बढ़ा के लगा होता है ना, उनको मुझे कट वर्क करानी पड़ती है। जिनको नहीं लगा हुआ होता ना, उनको मुझे नहीं कट वर्क करानी पड़ती। इस पर नीचे फैब्रिक बढ़ा हुआ प्लेन था, इसको कट वर्क करानी पड़ी। और इसका ये दुपट्टा कितना खूबसूरत बना है, ये देखो। ये क्योंकि शॉर्ट शर्ट थी तो फैब्रिक बच गया, तो इस तरह से दुपट्टे पे एप्लिक करवा दिया, बाकी सारी लेस लगवा दी। अगर तो लॉन्ग शर्ट होती तो किसी सूरत नहीं बचना था, कहीं बाजुओं में भी जोड़ होने थे, तो क्योंकि लंबी इतनी बनती हैं, तो ये बनी है 34 साइज़ की, तो फैब्रिक बच गया। अगर दुपट्टे पे एप्लिक कराना हो या आप लोगों ने ट्राउजर्स पे एप्लिक कराना हो तो फैब्रिक जो है प्लीज़ एक्स्ट्रा बाय करना, बहुत फैब्रिक का मसला होता है। और इसके साथ प्लेन ट्राउजर्स हैं लूज वाले। और ये आ गई इसकी लुक, ठीक है। अब आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो है फिर मैं आप लोगों को YouTube पे नए नए आइडियाज़ ला के दूँगी। YouTube की वीडियो सबसे डिफ़िकल्ट है एडिट करना, सबसे डिफ़िकल्ट है बनाना, और उसको सेव करना, सारा कुछ ही बड़ा मुश्किल है। और उसके बावजूद स्लो चल रहे हैं यूट्यूब वाले, और इंस्टा वाले फास्ट हो गए हैं। फिर मैंने गिव अवे भी इंस्टा पे कर दिया, मैंने कहा चलो जान चल रहा है वहाँ तो चलाओ ना। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।